अच्छा, अब तो हर मजबूरी खत्म हो चुकी है ना निम्रा, तो उन्हें मान जाना चाहिए। तुम्हें बेजाद अंकल ने कुछ बताया? नहीं, वो आए थे ना तुम्हारी तरफ, मैंने पूछा भी था क्या बात हुई है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। पापा ऐसा ही करते हैं, जब परेशान होते हैं तो किसी से बात नहीं करते। उन्हें क्या परेशानी है? ये तो आंटी से पूछना चाहिए ना तुम्हें। वैसे मुझे पूरा यकीन है कि अगर तुम उनसे पूछोगी तो वो भी तुम्हें नहीं बताएंगी। अगर तुम्हें इतना ही यकीन है तो तुम बता दो। मैं बता दूंगा तो तुम मानोगी नहीं। मानी, मैं जानना चाहती हूँ। आंटी ने सालों पहले पापा के साथ वही किया था निम्रा जो तुमने मेरे साथ किया। मेरी बेपनाह मोहब्बत को इग्नोर करके तुमने किसी और का इंतखाब कर ली। फर्क सिर्फ इतना है कि मलिया आंटी ने जिसको अपने लिए मुंतखब किया उसे अपना लिया, और तुमने जिसका इंतखाब किया उसने हमारी हक में फैसला कर दिया। मैं ये नहीं मानती और ना ऐसा है। कहा था ना तुम यकीन नहीं करोगे। आंटी को आज सबसे बड़ा खौफ इसी बात का तो है कि वो तुम्हारे बाबा के सामने मेरा तारुफ नहीं करवा सकती, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा हवाला तो मेरे पापा है ना। खुशकिस्मत हो तुम कि तुम्हारे पापा तुम्हारा हवाला तो है। मेरा तो कोई हवाला भी नहीं है। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? कहाँ है तुम्हारे बाबा? नहीं है वो, होते हुए भी नहीं है। आंटी ने सालों पहले पापा के साथ वही किया था निम्रा जो तुमने मेरे साथ किया। मेरी बेपनाह मोहब्बत को इग्नोर करके तुमने किसी और का इंतखाब कर ली। फर्क सिर्फ इतना है कि मलिया आंटी ने जिसको अपने लिए मुंतखब किया उसे अपना लिया, और तुमने जिसका इंतखाब किया उसने हमारी हक में फैसला कर दिया। खाना लगवा दूं बेटा? पापा क्या कहते हैं? वो तो कह रहा, उसे भूख नहीं। तो फिर उन्हें भूख लगने का इंतजार कर लेते हैं। ना जाने क्या छुपा रहा है वो। तुम्हें निम्रा ने नहीं बताया कि क्या बात हुई? चाहती के पापा मुझे खुद बताएं। जी, आंख में चोली चल रही है। तुम ऐसा करो, तुम मुझे फौरन निम्रा के घर ले चलो। मैं उनसे खुद पूछूंगी कि आखिर क्या हुआ है। तुम्हारे बाप ने तो चुप साध ली। तो मैं आपको वहां नहीं लेके जा सकता। क्यों? दानिया को भी तो लेके गए थे। ज्यादा से ज्यादा इनकार ही कर देंगे, लेकिन तुम्हारे माँ बाप की तरह मैं उनको इनकार खामोशी से सुनकर वापस नहीं आ जाऊंगी। उनसे पूछूंगी कि भाई क्या वजह है, क्या समझ रखा है मेरे मानी को। दादू, इस वक्त मुझे खुद से ज्यादा पापा की फिक्र है, और मैं नहीं चाहूंगा मैं कोई भी ऐसा काम करूं जो पापा के खिलाफ हो। और तुम कह रहे हो कि बहजाद नहीं चाहता कि मैं वहां जाऊं? रुको, बहजाद क्यों नहीं चाहता कि मैं निम्रा के घर जाऊं? सॉरी दादू, मैं आपको नहीं बता सकता। हेलो जी, सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कोई है तो नहीं तुम्हारे पास? नहीं, सब खैरियत है। हाँ, वो उस दिन निम्रा के घर गई थी ना तुम, उसकी माँ से मिली थी, तो फोन नंबर लिया था तुमने? मैं क्या करती उसका नंबर लेकर? बात क्या है? यही तो समझ नहीं आ रही कि बात क्या है। निम्रा की शादी जहाँ होनी थी वहां नहीं हो रही।
मानी अब फिर से जिद पर अड़ा हुआ है और बेहजाद बता ही नहीं रहा कि वो लोग चाहते क्या है। उनका रिश्ता क्यों खत्म हो गया? मुझे क्या पता, ये बात तो निम्रा बता सकती है, उसके माँ बाप। अब बात जो भी हो, आपको अपना वादा याद है ना कि नवाल की शादी सिर्फ मानी से होगी? मुझे सब याद है दानिया, लेकिन हमें मानी की फिक्र भी है। उसे परेशान नहीं देख सकते हम लोग। निम्रा की माँ से मैं खुद बात करूंगी। पप्पू, मानी से कहे ना कि वो आपकी बात करवा दे निम्रा की माँ से, बल्कि बेहजाद से कहे कि वो आपको ले जाए निम्रा की माँ से मिलवाने के लिए। आप भी अपने तौर पे थोड़ी कोशिश तो करके देख लें। तंज मत करो दानिया, मैं कोई खुशी से कोशिश नहीं कर रही हूँ, मजबूरन कर रही हूँ। और जहां तक बात है मानी या बेहजाद को कहने की, तो वो तो दोनों कतरा रहे हैं कि मैं वहां ना जाऊं। वो दोनों क्यों कतरा रहे? ये तो जानना चाहती हूँ मैं। अच्छा ठीक है, मैं नवाल से पूछती हूँ, अगर उसके पास निम्रा की माँ का नंबर है तो वो आपको भिजवा देगी। ठीक है? ठीक है, इंतजार कर रही हूँ मैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नवाल, तुम्हारे पास निम्रा की अम्मी का नंबर है? जरा पप्पू को भेज दो। दादू को? उन्होंने आंटी का नंबर क्या करना है? वो तो खुश हो रही थी कि मानी की जान छूट गई निम्रा से। होगा कोई काम, भेज दो। ओके। अस्सलाम वालेकुम दादू, मैंने नंबर भेज दिया आपको। वालेकुम अस्सलाम बेटा। वैसे आपको मलिहा आंटी से क्या बात करनी है? मलिहा? निम्रा की अम्मी का नाम है मलिहा। निम्रा के निकाह की मुबारकबाद देनी है आपने उन्हें। ओके बेटा, थैंक यू। हेलो दादू, मलिहा, चैन नहीं है तुम्हें? बस कर दे पापा, दोपहर से रात हो गई है। किस बात का गम मना रहे? बेशक ना बताएं, इसी तरह छुपाए रखें जिस तरह जिंदगी पर सारे गम अपने दिल में छुपाएं। लेकिन ये मत भूलें कि इस घर में आपके सिवा 2 लोग और भी रहते हैं जिन्हें आपकी बहुत फिक्र है।